कहते हैं कि अंतिम क्षण जब मेरा आए, मेरा हृदय पिघला देना और गंगा जल की जगह गोमाँ का मूत्र पिला देना, गंगा जल की जगह गोमाँ का मूत्र पिला देना। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय गौ माता। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। देखिए, आ गया है गोपा अष्टमी का पावन पवित्र त्योहार और आप सभी को गोपा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचरण लीला प्रारंभ करी थी। देखिए, कार्तिक का महीना वैसे तो अपने आप में ही बड़ा सर्वोत्तम महीना माना जाता है, लेकिन अगर बात करें गोपा अष्टमी की तो मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल कन्हैया जी ने इस दिन गोचरण लीला प्रारंभ की थी। भगवान जब 6 वर्ष की आयु में भगवान ने प्रवेश किया तो भगवान जी ने एक दिन यशोदा मैया से बोला, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया बोली, अच्छा लाला, तुम बड़े हो गए हो? श्री कृष्ण जी ने कहा, हाँ मैया, अब हम बड़े हो गए हैं और अब हम गाय चराने जाएंगे। जब भगवान ने ऐसा बोला तो मैया बोली, अरे लाला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी गैया तुम्हें परेशान करेंगी, तुम गाय चराने नहीं जाओगे। भगवान ने कहा, नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं। अब जब लाला अपनी हट करने लगे तो मैया ने कहा, ऐसा है, बाबा से पूछ लो। अगर नंद बाबा ने हाँ कर दी तो चले जाना। अब भगवान नन्हे नन्हे पैरों से नंद बाबा के पास गए और बोले, बाबा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गैया चराने जाऊंगा। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो। भगवान ने कहा, नहीं, मैंने बोल दिया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तब भगवान नहीं माने। तब बाबा बोले, ठीक है लाला, पंडित जी को बुला लाते हैं और देखते हैं कि गोचरण का शुभ मुहूर्त क्या है। बाबा की बात सुन के भगवान झट से भागे भागे पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा बुला रहे हैं, गोचरण का शुभ मुहूर्त देखना है, आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो? पंडित जी बोले, क्या बताऊं नंद बाबा जी, आज का ही दिन मुहूर्त निकला है और आज का ही दिन सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचरण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य कहे वही समय शुभ बन जाता था। उसी दिन भगवान ने गोचरण प्रारंभ किया और वह तिथि भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान के गोचरण प्रारंभ करने के कारण यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लाला का श्रृंगार किया और बोला कि लाला जमीन बहुत ताती है, तू पैरों में जूती पहन ले। लाला बोला, मैया यदि मेरी गायें जूतियां नहीं पहनेंगी तो मैं जूतियां नहीं पहनूंगा, यदि पहना सकती हो तो इन सभी को जूतियां पहना दो। जब भगवान वृंदावन में जब तक रहे तब तक कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय, पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए मेरे भगवान और उनके पीछे बलराम जी। ऐसा लगता था कि मानो सारा का सारा वृंदावन गोचरण लीला में शामिल हो गया हो। जब भगवान गाय चराते हुए वृंदावन जाते थे तब उनके चरणों में वृंदावन की भूमि अत्यंत पवित्र हो जाती थी। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त होकर रंग बिरंगा हो जाता था। आप लोग जानते हैं कि गोपा अष्टमी के दिन आज भी, अगर ये तो मैंने आपको कथा बताई है, क्योंकि इस कथा का श्रवण करने मात्र से हमें गौ माता की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है, लेकिन गोपाष्टमी के दिन अगर हम आज भी किसी गौशाला में जाकर, अगर हमारे घर पे गैया मैया है तो सर्वोत्तम है, अगर हमारे घर पे गैया मैया नहीं है तो हम किसी भी गौशाला में जाकर पहले तो गाय को तिलक करें, फिर उनकी आरती करें और उनको गुड़ खिलाएं, क्योंकि गाय को गुड़ बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। उसके तत्पश्चात गौ माता की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। अगर संभव हो सके तो गौ माता के नीचे से निकलना चाहिए। इस दिन पानी में गोमूत्र डाल के स्नान करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन अगर आप गाय के
खुर अर्थात पैरों के नीचे की जो मिट्टी होती है, जो धूल होती है, उसको अगर मस्तक पे लगा ले तो बोला जाता है कि आपको 33 कोटि देवी देवताओं के चंदन लगाने का प्रताप प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। अगर किसी कारणवश आपके घर पे गौ माता भी नहीं है, आप लोग गौशाला भी नहीं जा सकते हो, तो आप पतंजलि का गोमूत्र लेके आइए, अपने घर पे उसका छिड़काव कीजिए, गंगा जल में डाल के या फिर पानी में डाल के उससे आपको स्नान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके तत्पश्चात आप कुछ पैसे निकाल के रख दीजिए। लाला को, अपने घर के बाल गोपाल लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइए। इस दिन दूध का सेवन अवश्य कीजिए, इस दिन माखन का सेवन खुद भी अवश्य कीजिए। कहते हैं गो रस अर्थात दूध हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, इस दिन इनका सेवन करना सबसे ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाता है। और इस दिन अगर हमने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को माखन और मिश्री का भोग लगाया, साथ ही के साथ उनको खेलने के लिए उपहार स्वरूप एक गौ माता दी, जो कि आप चांदी की भी दे सकते हैं, आप स्टील की भी दे सकते हैं, आप कांसे की भी दे सकते हैं, तो कहते हैं हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी को गोपा अष्टमी की अनंत और अनंत ढेरों लख लख बधाइयां। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय गौ माता।